तो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप लोग जिम नहीं जाना चाहते, चाहे जो भी कारण हो वो आप लोगों का पर्सनल मैटर है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप अपने बाजुओं को मजबूत बना सकते हैं, चाहे वह बाइसेप हो चाहे ट्राइसेप। 3 ट्राइसेप की एक्सरसाइज और 2 बाइसेप की एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फैंसी आइटम करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, बिना थोड़े बहुत अरेंजमेंट के एक्सरसाइज बहुत ही मुश्किल है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर जाए। मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं इस वीडियो में क्या यूज़ करने वाला हूँ अपनी एक्सरसाइज में, किस डंबल से या फिर किस रॉड से हेल्प लेने वाला हूँ। तो मेरे पास घर पे वर्कआउट करने के लिए इतना ही सामान है। ये एक रॉड है लोहे की, 2 से 3 किलो की ये रॉड है। एक प्लेट ये है 3 किलो की, एक प्लेट ये है 2 किलो की, सेम उस साइड 3 किलो 2 किलो, और ये 2 लोहे के डंबल हैं। एक डंबल का वेट लगभग 5 किलो है, क्योंकि मैंने इसको वेट मशीन पर नापा था। इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कितने किलो का ये डंबल है। तो इन्हीं चीज़ों की मदद से मैं आज वर्कआउट करूँगा। अब एक्सरसाइज तो बहुत सारी होती हैं बाइसेप्स की और ट्राइसेप्स की। आज के वीडियो में मैं आपको अलग वेरिएशन बताऊंगा, फिर कुछ दिन बाद में आपको कोई और एक्सरसाइज के वेरिएशन का वीडियो डालूंगा आर्म्स वर्कआउट का ही। देखिए, बाइसेप की मैं आपको 2 एक्सरसाइज और ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्राइसेप जो हमारा मसल है वो बाइसेप के कंपैरिजन में, मतलब कि बाइसेप की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। बाइसेप छोटी मसल होती है, ट्राइसेप बड़ी मसल होती है। तो बड़ी मसल को ज़्यादा एक्सरसाइज देते हैं, छोटी मसल को हम कम एक्सरसाइज दे देंगे। छोटी मसल के लिए हम 2 एक्सरसाइज करेंगे और बड़ी मसल के लिए 3 एक्सरसाइज करेंगे। इससे टोटल हम आज 5 एक्सरसाइज करेंगे। 6 करना मेरे को सही नहीं लगता और 4 करना तो कम हो जाएगा, इसलिए बैलेंस बना के चलते हैं, वही सही रहेगा हमारे लिए। तो जो सबसे पहले एक्सरसाइज हम करेंगे वो है बाइसेप कर्ल। अब बाइसेप कर्ल करनी कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये 2 डंबल हैं। मैंने इनको कोहनियों को मैं बिल्कुल अपनी बॉडी से चिपका लूँगा और इनको फॉरवर्ड करूँगा, आगे की तरफ झुकाऊँगा। लेकिन हाँ, ये देखिए, मेरे हाथ पूरे नहीं खुले हुए, मेरे हाथ ऐसे साइड से नहीं जाएंगे, मेरे हाथ ऐसे रहेंगे और डंबल मेरा मेरे जांघ पे टिका रहेगा। टिकना नहीं है, थोड़ा सा आगे ही रखना है, मतलब कि अपने बाइसेप्स में टेंशन फील होनी चाहिए आपको। अब आप अल्टरनेटिवली बाइसेप कर्ल करना है, ये देखना। जब भी आप एक्सरसाइज करें हमेशा ये याद रखना कि जितने धीरे कर सको उतने धीरे करना। उसका फ़ायदा रहेगा, मसल में ज़्यादा टेंशन रहेगी, मसल की ग्रोथ उतनी ही अच्छी रहेगी। अब देखिए, मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने हाथों को पूरा नहीं खोल रहा। ये देखिए, मैं ऐसे पूरा नहीं ले जा रहा, मैं यहाँ पर टेंशन बनाए रख रहा हूँ, आगे से थोड़ा सा बेंड किए हुए हूँ, जिससे मसल में मेरी टेंशन है। धीरे धीरे अल्टरनेटिवली जितना स्लो करेंगे उतना हमको फ़ायदा मिलेगा। धीरे धीरे। ये थी बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, मेरे पास इतना ही वेट है, मैं इसको बढ़ा नहीं सकता डंबल में। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा 8 रैप्स, उसके बाद अगले सेट में मैं करूँगा इसके 10 रैप्स, उसके बाद तीसरे सेट में मैं करूँगा इसके 12 रैप्स। अगर आप वेट बढ़ा सकते हो तो आपको क्या करना है, अगर आप वेट बढ़ा सकते हो तो आप 10 के रिपीटिशंस फॉलो करिए। पहले सेट में 10 करिए, दूसरे सेट में 10 करिए, तीसरे में 10 करिए, लेकिन आप हर सेट में वेट ज़रूर बढ़ाइएगा, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं अपने केस में वेट नहीं बढ़ा सकता तो मैंने रैप बढ़ा दिए। तो दोनों ही केस आप कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास मैनेजेबल चीज़ हो। ठीक है, ये थी बाइसेप कर्ल डंबल से। अब हम करेंगे हैमर कर्ल। हैमर कर्ल कैसे करते हैं ये देखिए। सेम फॉर्मूला है हैमर कर्ल को भी करने का। हैमर कर्ल के लिए भी कोहनियों को आप बिल्कुल बॉडी से सटा लीजिए। ठीक है, उसके बाद इनको भी आगे इतना झुकाइए कि बस मसल्स में टेंशन बनी रहे। अल्टरनेटिवली हमको इसको भी परफॉर्म करना है, धीरे धीरे, स्लो। जितना स्लो आप करोगे उतना अच्छा मसल पे इफेक्ट पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये देखिए, तो ये टेक्निकली चीज़ सही नहीं है। मसल में टेंशन बनी रहेगी तो मसल पे जोर पड़ेगा, मसल उतनी अच्छी बनेगी। स्लो
अल्टरनेटिवली आप सिंगल आर्म भी कर सकते हैं, जैसे कि एक हाथ से अपन को नहीं करना तो एक हाथ से करो धीमे धीमे। ये गया नीचे, पूरा नहीं खोला, वापस ऊपर आ गया, स्लो स्लो। इसमें कर लिया तो उसमें करो, ठीक है। इसके भी सेम तरीके से हमको सेट लगाने हैं, फॉर्मूला वही। मेरे पास वेट सेम है तो मैं रैप बढ़ाऊँगा 8 पहला, दूसरा 10, तीसरा सेट 12 का, 8 10 12। वेट मेरा सेम है, आपका वेट सेम नहीं हो आप बढ़ा सकते हो, तो आप रिपीटेशंस एक जैसे बनाए रखिए, 10 के पहले में, 10 के दूसरे में, 10 के तीसरे में, ठीक है। ये बाइसेप की हमारी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। अब हम ट्राइसेप की करते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में हम करेंगे सीढ़ियों का यूज़। इसमें इक्विपमेंट्स का तो यूज़ है ही नहीं बिल्कुल, आप इसको नेचुरल तरीके से घर पे कर सकते हैं। हर किसी के घर में सीढ़ियाँ मिल ही जाती हैं यार, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस वाले में हम सबसे पहले शुरू करेंगे ऊंची सीढ़ी से। ये देखिए, ये मुझे ठीक लगती है स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप। देखो मैं आपके करके दिखाता हूँ। तो इस सीढ़ी से हम अपना पहला सेट कंप्लीट करेंगे। पहले सेट में हम 8 रिपीटिशंस करेंगे, मतलब कि 8 रैप्स। अब हम इसमें वेट बढ़ा सकते हैं, देखिए कैसे वेट बढ़ाएंगे। ये हमारा पहला सेट के लिए यूज़ होगी, इसको हम करेंगे अपनी दूसरे सेट के लिए यूज। जब हम डाउन जाएंगे तो हमारे ट्राइसेप पे और जोर पड़ेगा, मतलब कि वेट नेचुरली बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें भी हम एक्सरसाइज करेंगे। इस वाली सीढ़ी पे भी हम 8 रेप्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेट के लिए हम अब और नीचे आएंगे सीढ़ी पे। इस वाली सीढ़ी पे हमको और ज़्यादा फोर्स फील होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है, हमको पैर और पीछे करने पड़ेंगे इसके लिए। ये वाली काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसके भी हम 8 रेप्स करेंगे। लेकिन हाँ, जिस किसी भी भाई से ये नहीं लग पाए, अगर वो उसको ये काफ़ी ज़्यादा कठिन लगे, तो वो एक काम कर सकता है, 6 6 6, बस ज़्यादा रेप्स ना लगाए, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली ट्राइसेप की एक्सरसाइज। अब हम दूसरी ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करेंगे डंबल से, डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। ऐसे सहारा ले लेना अपने किसी भी जगह पे, आगे बेंड हो जाना, घुटने थोड़े से मोड़े रखना, हिप्स बाहर, मतलब पिछवाड़े बाहर, हाथ पीछे, सीधा टाइट, एक, इसी तरह उस हाथ में भी करना है। मेरे केस में क्या है, डंबल को मैं ज़्यादा वेट दे नहीं सकता, मेरे पे और ज़्यादा वेट के डंबल है नहीं, तो मैं 8 रेप्स के 3 सेट करूँगा। अगर आपके पास वेट ज़्यादा बढ़ाने का कोई भी मौका है तो प्लीज़ बढ़ाइए और रेप्स को सेम रखिए। तो ये है हमारी ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन, लेटने वाली, ठीक है। ऐसी रॉड है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। जो भी एक्सरसाइज करना स्लोली परफॉर्म करना, धीमे धीमे भाई, धीमे धीमे, कोई रेलगाड़ी नहीं छूट रही। जितना धीमे आप रैप्स करोगे उतनी आपकी अच्छी बॉडी बनेगी, उतनी अच्छी आपके कट्स निखर के आएंगे, ठीक है। ऐसे करना, कोहनियों को अंदर धीमे से ले जाना, ज़्यादा नीचे नहीं, वापस थोड़ा सा रुको, धीमे धीमे वापस, धीमे धीमे वापस, थोड़ा रुको, फिर धीमे धीमे वापस। समझ गए। तो जो लास्ट ट्राइसेप वाली एक्सरसाइज थी लेटने वाली, उसके लिए भी हमको सेम रूल फॉलो करना है जैसे कि हमने पहले की एक्सरसाइज की थी।
सेम रिपीटेशंस जैसे मैंने आपको बताया। अगर वेट आप बदल सकते हैं, अगर आप वेट नहीं बदल सकते तो आप रैप बदलिए, 8, 10, 12 ऐसे कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, हाथों को मजबूत बनाना है, घर बैठे जिम नहीं जाना, तो भाई एक्सरसाइज तो अपनी जगह है, लेकिन आपको खाना पीना तो पड़ेगा। प्रॉपर रेस्ट चाहिए बॉडी को, 7 घंटे की मिनिमम नींद लेनी चाहिए आपको समय पे। 11 बजे तक लुढ़क जाओ और सुबह उठो 7 घंटे बाद आराम से। और खाना खाओ, प्रॉपर डाइट लो अच्छी, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो जी सब्सक्राइब जरूर कर दी है।